इस मजलिस के सबसे पहले ख़तीब फ़ज़ीलतुश्शेख अबू हमदान अशरफ फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह को दावत स्टेज देता हूँ कि वो आएँ और अपना मौजू मिसाली नौजवान इसकी वजाहत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। काबिल क़द्र उलमाए किराम, अमायदीन जमात, बुज़ुर्गों, दीनी व मिल्ली भाइयों, नौजवानान इस्लाम, ख़वातीन मिल्लत, अज़ीज़ बच्चों, मुझे आप हज़रात के सामने कुछ देर मिसाली नौजवान इस मौजू पर गुफ्तगू करनी है। 3 नुकात की रोशनी में मैं अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। मिसाली नौजवान सबसे पहले मोमिन, मुवहिद और मुत्तबे सुन्नत हो। दूसरे, मकसद ज़िंदगी पर उसकी नज़र हो, इबादत गुजार हो। तीसरा, बाअखलाक हो। मोमिन, मुवहिद, मुत्तबे सुन्नत हो, आबिद हो, इबादत गुजार हो और बाअखलाक हो। इन्हीं 3 नुकात पर मेरी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। देखिए, ईमान और तौहीद, सही अकीदा, सही मनहज, सही रास्ता जो हमें और आपको हासिल हुआ है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत अजीम दौलत है। अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करता है उसी को ईमान और तौहीद की दौलत से नवाजता है। वरना दुनिया की दौलत तो अल्लाह सबको देता है। एक काफिर को, फासिक को, फाजिर को, जिंदीक को, मुल्हिद को, मुशरिक को, मुनाफिक को। अगर अल्लाह ने हमें तौहीद जैसी अजीम नेमत दी है तो हम बड़े खुशनसीब हैं। ये तौहीद वो अजीम दौलत है, इसी तौहीद की खातिर अल्लाह ने इस कायनात को बनाया है। और जब तक इस रूए ज़मीन पर तौहीद बाकी रहेगी, ये दुनिया आबाद रहेगी। तौहीद ख़त्म, दुनिया ख़त्म। ये आसमान, ये ज़मीन, ये शजर व हजर, ये चाँद, ये सितारे, ये ज़मीन, ये सैयारे, ये सब कुछ इसी तौहीद की तहकीक के लिए बनाए गए हैं। अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा, किताबें नाजिल की, सब इसी तौहीद के लिए। इसलिए हमारी ज़िंदगी में ये जो तौहीद की दौलत है, ये सबसे अजीम दौलत है। और हमें अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा और सबसे आखिर तक तौहीद अव्वलन व आखिरन
हमें इस तौहीद की हिफाजत करना है, इस तौहीद पर मेहनत करना है, इसकी फिक्र करना है। इसीलिए सुफियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और उन्होंने कहा कुल्ली फिल इस्लामी कौलन ला असअलु अन्हु अहदन बअदक औ गैरक, इस्लाम के बारे में मुझे ऐसी जामे बात बता दीजिए कि आपके बाद किसी दूसरे से सवाल करने की ज़रूरत ना पड़े, मैं उसी पर अमल करके कामयाब हो जाऊं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कुल आमनतु बिल्लाहि थुम्मा इस्तक़ीम। और अहले इस्तिक़ामत का मकाम बयान करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान में कहा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आखिरत में न इनको कोई खौफ होगा न कोई गम होगा। सबसे पहले और सबसे ज्यादा हमें इस तौहीद की हिफाजत करना है। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। अंबिया की सबसे पहली दावत और उनकी दावत का पूरा खुलासा और निचोड़ और सबसे ज्यादा जिस चीज के पीछे मेहनत किए, इसी तौहीद की दावत के लिए। या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर पहली दावत के लिए जब खड़े हुए तो आपने कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू इंदल्लाह तमलिकुल अरब वल अजम। और सबसे आखिर में जब इस दुनिया से जाने लगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को के अकीदे की हिफाजत की फिक्र की और कहा लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की जिंदगी में 13 साल, आपकी नबूवत का ज्यादा हिस्सा, लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है बार बार तौहीद तौहीद की रट लगाने से। तौहीद जितनी मजबूत होगी, जितनी कामिल होगी, जितनी पुख्ता होगी, उतना हमारा अमल मजबूत होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ज्यादा हिस्सा 13 साल की एक लंबी मुद्दत सिर्फ तौहीद की दावत में लगाई। उसका फायदा क्या हुआ? मदनी जिंदगी में 10 साल में आपने पूरी शरीयत समझा दी। मुसव्विर खींच वो नक्शा कि जिसमें ये सफाई हो, इधर हुक्म पैगंबर हो, उधर गर्दन झुकाई हो। इधर नबी का हुक्म होता था, नबी का इशारा होता था, सहाबे किराम अपने जान माल सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहते थे। ये तौहीद का फायदा है। जब इंसान के दिल में अल्लाह की अजमत, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की तौहीद रासिख हो जाती है, कायम हो जाती है, तो याद रखें उसको दीन पर चलना बड़ा आसान होता है। बल्कि उसको दीन की राह में आने वाली तकलीफों में मजा मिलता है। सब कुछ लुटा करके भी वो अपने आप को तसल्ली नहीं करता। वो ये समझता है कि जान दी हुई उसकी थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हो। ये एक मुवहिद ही सोच सकता है। एक मुत्तबे सुन्नत जिसके पास सही अकीदा है, सही मनहज है, वही समझ सकता है। ये उसी का एहसास हो सकता है। तौहीद पर हमें बहुत ज्यादा मेहनत करना है और हमें खुद तौहीद की हिफाजत करना है और अपने बच्चों की तौहीद की हिफाजत करना है। आज फितनों का दौर है, फितनों के दौर। कहीं तालीम के नाम पर हमारे बच्चों के अकायद को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। स्कूलों में क्या कुछ हो रहा है हमें पता नहीं। कदम कदम पर हमारे दीन पर, हमारे ईमान पर, हमारे अकीदे और मनहज पर बाकायदा हमले हैं। ईमान और अकीदे के लुटेरे कदम कदम पर सोशल मीडिया पर भरे पड़े। ऐसे वक्त में हमें अपने और अपने बच्चों की ईमान और अकीदे की हिफाजत करने की फिक्र करना बहुत जरूरी। अगरचे हम मोमिन हैं, मुवहिद हैं, हम मसलक अहले हदीस से, जमात अहले हदीस से हमारा ताल्लुक है, हम इस खुशफहमी में ना रहें कि हमें तौहीद की जरूरत नहीं है, हमारी मसाजिद में, हमारे दुरूस में तौहीद की जरूरत नहीं है। आप जाइए मस्जिद नबवी में, मस्जिद हराम में, मशाइख अरब के सबसे ज्यादा दुरूस अगर होते हैं तो तौहीद पर होते हैं। किताब तौहीद और कश्फ शुबहात, नवाखिजुल इस्लाम, कवाइद अरबा, उसूल सलासा, सिर्फ तौहीद की किताबों पर उनके अक्सर दुरूस होते। क्या वहां सबसे ज्यादा शिर्क है? तौहीद की अहमियत को वो समझते हैं कि तौहीद इंसान के दिल में अल्लाह की वहदानियत आ गई तो दीन पर चलना उसके लिए आसान होगा। इब्राहिम खलीलुल्लाह इमामुल मुवहिदीन हैं। दुआ फरमाते हैं
जिन्होंने तौहीद की खातिर अपने घर से, अपने बाप से, अपनी कौम से, यहां तक कि बादशाह वक्त से मुकाबला किया, शिर्क के खिलाफ लड़ते रहे, डटे रहे। लेकिन दुआ फरमाते हैं वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, ऐ अल्लाह तुम मुझे, मेरी औलाद को बुतों की इबादत से बचा ले। मुफस्सिरीन कहते हैं जब इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को अपने और अपने बच्चों के अकीदे की हिफाजत की फिक्र है, तो आखिर कौन है जो उनसे बढ़कर, उनसे बड़ा तौहीद परस्त है? जब उन्हें अपने अकीदे की फिक्र लगी है, अपनी तौहीद की हिफाजत की फिक्र है, तो हम और आपको बदरजे औला अपने और अपने बच्चों की तौहीद की फिक्र करना है। पैगंबर अंबिया अपनी मौत के वक्त अपने औलाद को इसी तौहीद पर कायम रहने की वसीयत करके जाते हैं। अम कुंतुम शुहदा इद हदर याकूब अल मौत इद क़ाल लिबनीही मा तअबुदून मिन बादी। बच्चों से पूछते हैं कि मेरे बच्चे, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? उन्हें पता है कि अगर मेरे बच्चे ईमान पर, तौहीद पर कायम रहे तो अल्लाह ताला उनकी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार देगा। आज हमें फिक्र है तो अपने बच्चों की सिर्फ दुनिया की फिक्र है। अंबिया अपने बच्चों के ईमान और अकीदे की फिक्र करके इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब या बनी इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। लुक़मान हकीम नसीहत करते हैं वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निहि व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, मेरे दिल को तेरे दीन पर, तौहीद पर, ईमान पर, इस अकीदे पर साबित कदम रख, इस्तिक़ामत अता फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद पर साबित कदमी की दुआ फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की इसी तौहीद की तरबियत करते थे। माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछते हैं या माज़ अतदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, ऐ माज़ तुम्हें मालूम है कि अल्लाह का हक बंदों पर क्या है? फिर आपने उसकी वजाहत की यअबुदूहु वला युश्रिकू बिही शैया, अल्लाह का हक बंदों पर यह है कि बंदे सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें। कभी सफर के दौरान अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को तौहीद का दर्स देते हैं या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमात इहफ़ज़िल्लाह इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक इज़ा सअल्त फ़स्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फ़स्तईन बिल्लाह वअलम अन्नल उम्मता लव इज्तमअत अला अन यनफ़ऊका बिशैइन लम यनफ़ऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु लक वअलम अन्नल उम्मता लव इज्तमअत अला अन यज़ुर्रुका बिशैइन लन यज़ुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु अलैक रुफ़ियतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़। मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, मदद तलब करो तो सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करो। दिल में ये यकीन रख लो पूरी कौम, पूरी मिल्लत, पूरी जमात एक तरफ वो तुमको फायदा देने की कोशिश कर लें, अल्लाह को मंजूर नहीं है, फायदा नहीं दे सकते। सारे लोग मुखालिफ हो जाए, तुम्हारे दुश्मन बन जाए, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करना चाहता है, वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। इस अकीदे के साथ जिंदगी गुजारो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को ये तरबियत करते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, तौहीद इस रुए ज़मीन की सबसे बड़ी ताकत है। जब बंदे के दिल में तौहीद आ जाती है तो दुनिया में किसी से सिवाय अल्लाह के किसी का खौफ अपने दिल में नहीं। मोहिद सबसे बड़ा ताकतवर इंसान है और मुशरिक रुए ज़मीन का सबसे कमजोर और बुज़दिल इंसान। जमीन के कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जानवर भी उसको डरा देते। पूरी तैयारी के साथ सफर करता है, रास्ते से बिल्ली गुजर गई, डर कर सफर से वापस लौट जाता है। ये क्या है? जब इंसान के दिल से अल्लाह का खौफ निकल जाता है, कायनात की हर चीज का खौफ उसके दिल में बैठ जाता है। जिस दिल में खालिस तन्हा रब्बुल आलमीन का खौफ होता है, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं डरा सकती। डराने वाले आए थे मदीना पर एक लश्कर जर्रार लेकर के, अपनी ताकत, अपने असलहे, अपनी फौज के जरिए सहाबा को डराना चाहते थे, लेकिन सहाबा नहीं डरे। अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन नास इन्नन नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना व क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये तौहीद की ताकत। वो डरे तो नहीं, उनके ईमान में और इजाफा हो गया। कहा हमारे लिए अल्लाह काफी है, हमारे लिए अल्लाह काफी है, और वही सबसे बेहतरीन मददगार, वही हमारा बेहतरीन कारसाज है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखो हमें तौहीद पर कायम रहना है, और नौजवानों की, मुसलमानों की, अहले ईमान की ये जिम्मेदारी है। जो तौहीद का दर्स हमने हासिल किया है,
जो तौहीद की नेमत हमें हासिल हुई है अल्लाह के फजल और उसकी मेहरबानी से, दुनिया वालों को तौहीद का ये सबक पढ़ाना है। यही हमारी जिंदगी का मकसद है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। नौजवानों, हमारी जिंदगी का मकसद हम खुद तौहीद पर कायम रहें, अल्लाह की इबादत करें और दुनिया वालों को तौहीद का दर्स दें, तौहीद का पैगाम समझाएं। याद रखो मुसलमानों, नौजवानों, याद रखो हमारी जमात, मैं अपने अहबाब से तवज्जो चाहता हूं। तौहीद की दावत जो हमारे पास है, सही अकीदा, खालिस तौहीद, बगैर किसी मिलावट के खालिस तौहीद जो हमारे पास है, सही मनहज, ये हमारी जिम्मेदारी है। जब हम ये दावा करते हैं कि हमारी जमात सच्ची जमात है, जब हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हमारा अकीदा सबसे सही अकीदा है, जब हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हमारा मनहज सही मनहज है, तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इस अकीदे को, इस मनहज को, इस दावत तौहीद को दुनिया वालों तक पहुंचाएं। ये हमारी जिम्मेदारी। कितने ऐसे लोग हैं आज कदम कदम पर शिर्क के मज़ाहिर, कदम कदम पर शिर्क के मज़ाहिर, शिर्क जमीन पर फैलते जा रहा है। गली मोहल्ले में मजार के शिर्क के मज़ाहिर आस्थानों की शक्ल में, मजारों की शक्ल में, दरगाहों की शक्ल में बढ़ते जा रहा। और हम हैं कि हम इस तौहीद को छुपा कर रखे हैं, हम इस तौहीद की दावत देने के लिए तैयार नहीं है। याद रखो, ये जमात अहले हदीस का तुर्रे इम्तियाज है। ये जमात अहले हदीस की पहचान है कि खालिस तौहीद की दावत देने वाली जमात अगर कोई है तो वो सिर्फ जमात अहले हदीस है। वरना दूसरी जमातें, दूसरी तंजीमें दावत दे रही हैं, लेकिन उनके पास मिलावट है। कोई अपने बुजुर्गों की तरफ, कोई अपने वलियों की तरफ, कोई अपने इमामों की तरफ बुला रहा है, कोई अपनी जमात की दावत दे रहा है। लेकिन अहलुल हदीस वो जमात है जो बगैर किसी मिलावट के खालिस तौहीद की दावत देती। रब की किताब कुरान मजीद और नबी रहमत जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की दावत देती। ये हमारा इम्तियाज है, ये हमारी पहचान है। शिर्क के खिलाफ आवाज उठाने वाले अगर कोई हैं तो वो अहले हदीस हैं। बिदात की तरदीद करने वाले, बिदात के खिलाफ बोलने वाले अगर कोई हैं तो ये उलमाए अहले हदीस की पहचान है। सही मनहज की तरफ बुलाने वाले अगर कोई है इस रुए जमीन पर तो ये उलमाए अहले हदीस की शनाख्त, ये हमारी पहचान है। अपनी पहचान को बाकी रखो, अपनी पहचान को बाकी रखो। अगर इस रुए जमीन पर हम भी लोगों के साथ मीठी मीठी बातों में आ गए, आज तो लोग हमारी जुबानों को खामोश करने के लिए बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। मीठी मीठी बातें करके लोगों ने इस दीन को हलवा बना दिया। क्या है भाई, हालात सही नहीं, हालात सही नहीं है, हालात सही नहीं है, जरा देख के संभल के बोलिए। हमारे मिंबरों पर जब तक तौहीद और सुन्नत की दावत नहीं होगी, सोशल मीडिया पर जमातें, तमाम जमातें जिनके बारे में वाज़ेह है कि इनका अकीदा किताब और सुन्नत के खिलाफ है, सहाबा के फहम के खिलाफ है, लेकिन फिर भी ऐसी बातिल तंजीमें और जमातें सोशल मीडिया पर खुल्लम खुल्ला अपनी जमात का प्रचार कर रही हैं, बड़े बड़े चैलेंज कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। हम हक पर होते हुए भी, हम सही बात को जानते हुए भी हिकमत, मसलहत क्या होता कि डर, खौफ, हालात बराबर नहीं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, क्या हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तौहीद की दावत लेकर के मक्के की सरजमीन पर उठे थे, उस वक्त हालात बराबर थे? मक्का की गलियों में सहाबे किराम को परेशान किया गया। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को अरब की तपती हुई रेत पर लिटाया गया, उनके जिस्म पर भारी पत्थर रख करके उन पर जुल्म किया गया, लेकिन अहद उनकी आवाज से निकलता रहा। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा को इस्लाम की राह में शहीद किया गया, जालिम ने नेजा मार करके उनको हलाक किया बड़ी बेशर्मी के साथ। हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु को सूली पर चढ़ाया गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी
तारीख, पूरी सीरत मजालिम से भरी पड़ी है। आपकी जिस्म अतहर पर नमाज की हालत में ऊंटनी की ओझड़ी डाली गई। ग़ज़वे उहद में आपके दंदाने मुबारक शहीद किए गए, आपकी पेशानी जख्मी की गई। ताइफ के सफर में पत्थरों से मार मार करके आपको लहूलहान किया गया, आपको आपके अपने खास वतन अजीज से निकाला गया। ये सब कुछ आपने क्यों बर्दाश्त किया? सिर्फ तौहीद की खातिर। जहां में अहले ईमा सूरते खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। हमारी जमात की एक रोशन तारीख है। जहां भी, जिस महल्ले में भी, जिस इलाके में भी, जिस वादी में भी अहले हदीस का एक बच्चा होगा, एक नौजवान होगा, वो तौहीद और सुन्नत की दावत पर कायम रहेगा और तौहीद और सुन्नत की दावत देता रहेगा। याद रखो, ये हमारी पहचान है और इस राह में आने वाली तमाम तकलीफों को हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। हम दुआ पढ़ते हैं, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन रसूला। सिर्फ जुबानी रट लगाने से फायदा नहीं है, उसके माने और मतलब को समझ करके उसके तकाज़ों पर अमल करो। तौहीद की जब हम दावत देंगे, हालात से घबरा कर, हालात से समझौता करके, हम तौहीद और सुन्नत जो हमारी पहचान है, दावत किताब और सुन्नत, दावत तौहीद और सुन्नत, हम उससे पीछे हट गए तो आखिर दुनिया वालों को ये पैगाम कौन सुनाएगा? जब हम ही सो जाएंगे तो इस कौम को, सोई हुई कौम को बेदार कौन करेगा? याद रखो, अल्लाह की जात पर यकीन और भरोसा रखो। अगर हम इस तौहीद की दावत को फैलाएंगे, अल्लाह ताला इसकी बरकत से हालात को साजगार करेगा। अल्लाह का वादा, अल्लाह के वादे पर यकीन रखो। सूरह नूर की आयत नंबर 50 पर 5, कभी फुर्सत मिले तो उसके तर्जुमे और तफसीर को गौर से पढ़ो। अल्लाह ने कैसा वादा किया। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात। आयत की शुरुआत वादे से हो रही है। अल्लाह अपने मोमिन बंदों से वादा कर रहा है, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात। 3 वादे हैं। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व लयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम व लयुबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफिहिम अमना। अल्लाह 3 वादे किया है। जमीन में तुम्हें खिलाफत अता करेगा, इख्तिदार देगा, हुकूमत देगा, जमीन का मालिक बनाएगा और दीन इस्लाम को गालिब करेगा, मजबूत करेगा। दीन पर चलना आसान हो जाएगा, डर डर के जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है और अमन व सुकून का माहौल कायम करेगा। 3 बड़े वादे जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया। शर्त उन मोमिनों से है जो खालिस मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी को शरीक नहीं। कहने को तो इस दुनिया में करोड़ों की तादाद में मुसलमान हैं, कहने तो को इस दुनिया में करोड़ों की तादाद में मुसलमान हैं, लेकिन जो अल्लाह ने अपनी नुसरत और मदद के लिए जो वादा किया है, क्या उस वादे पर हम फिट आते हैं? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया। वो ताअत है, वो सब्र, वो ईमान है कहां? हुस्ने अमल के दिल में वो अरमान है कहां? एक गुल मचा हुआ है कि मुस्लिम है खस्ता हाल, पूछे जरा कोई कि मुसलमान है कहां? आज मुसलमान तो अपनी जिल्लत और रुसवाई का रोना रोते हैं, लेकिन रोना मुझे इस बात का है कि आखिर मुसलमान है कहां? क्या वाकई हम मुसलमान हैं? वरना अल्लाह ताला ने तो अपने मोमिन बंदों से अपनी नुसरत और अपनी इज्जत तरक्की का वादा किया है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, इसलिए तौहीद की दावत ये हमारी जमात की पहचान है, ये हमारा तुर्रे इम्तियाज है। हमारे नौजवानों को चाहिए कि हम तौहीद की दावत दें। अल्लाह ताला अमन और शांति का माहौल कायम करेगा। अल्लाह ने वादा किया, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अमन। अल्लाह ताला अमन और सुकून कैसे कायम करेगा? जमीन पर, मुआशरे में जब लोग खालिस तौहीद पर कायम रहेंगे और शिर्क से अपने आप को बचाएंगे। आज आप देखिए सऊदी अरब में जो अमन और सुकून का माहौल कायम है, हज के दिनों में लाखों की तादाद में पहुंचने वाले दुनिया के कोने कोने से मर्द और खवातीन अहले ईमान जो पहुंचते हैं, पूरे अरकान एक वक्त में एक ही साथ अदा करते हैं, लेकिन कोई फसाद नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये अमन और सुकून जो सऊदी अरब में हमें देखने को मिलती है, ये तौहीद और सुन्नत की बरकत है। ये तौहीद और सुन्नत की बरकत है। लेकिन मुझे कहने दीजिए, सऊदी अरब की जब बात आती है, आज सोशल मीडिया की गलत बयानी की वजह से, सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे की वजह से आज दुनिया ने
दुनिया ने सऊदी अरब को बदनाम कर दिया, हर मसले को लेकर के सऊदी अरब को। कहां तो कुछ परेशानी हुई तो सऊदी अरब क्या कर रहा है, सऊदी की हुकूमत क्या कर रही है। हमें हमारे घर का माहौल सीधा करने नहीं आता। एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को सुधार नहीं सकता है, बेटा अपने बाप की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, बीवी अपने शौहर की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। एक छोटी फैमिली में हमारा कंट्रोल नहीं है। हम सवाल करते हैं कि फला हमला हो रहा है, फला जगह मसलूम है मुसलमान, फला जगह मुसलमान काटे जा रहे हैं। आखिर सऊदी अरब क्या कर रहा है, सऊदी अरब क्या कर रहा है। सऊदी अरब तौहीद और सुन्नत की दावत दे रहा है और लोगों को सही अकीदा बता रहा है। आज आप देखिए सऊदी अरब की गली गली में फिर करके देखो, कहीं आपको कोई मजार, कोई आस्ताना, कोई दरगाह नजर नहीं आएगा। मीलाद के जुलूस वहां पर आपको नहीं मिलेंगे, मुहर्रम की बिदातें वहां पर आपको नहीं मिलेंगी, रजब के कूड़े वहां पर आपको नहीं मिलेंगे। ये सऊदी अरब के खिलाफ जितनी आवाजें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ तौहीद और सुन्नत की दुश्मनी, तौहीद और सुन्नत की दुश्मनी है कि आखिर वहां पर मजार क्यों नहीं, वहां पर आस्ताने क्यों नहीं, वहां पर हम अपने अकीदे के मुताबिक वहां पर जाकर के कहीं क्यों नहीं रहने पा रहे। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, इसलिए नौजवानों, जो तौहीद, जो नेमत हमें मिली है, जो सही अकीदा, जो सही मनहज अल्लाह के फजल से हमें हासिल हुआ है, इस पर खुद कायम रहो, डटे रहो और दुनिया वालों को इसकी दावत दो। ये हमारी एक मिसाली नौजवान की पहली पहचान है। और दूसरी पहचान कि हम अपने मकसद जिंदगी को समझें, अल्लाह की इबादत करें, फराइज व वाजिबात में कमी ना हो। नौजवानों, तुम्हारी जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है, तुम्हारी जवानी की तिलावत अल्लाह को बहुत पसंद है। जवानी की इस उम्र में जो इबादत हम कर लेंगे, बुढ़ापे की उम्र में ख्वाहिश करने के बावजूद हम वो इबादत नहीं कर सकते। आज कितने लोग हैं मस्जिद चल करके आकर लोगों के साथ सब बस्ता होकर के सब सफ में खड़े होकर के जमीन पर सजदा करना चाहते हैं, लेकिन उनकी ताकत, उनकी सेहत साथ नहीं देती है, घर से मस्जिद नहीं पहुंच सकते हैं, सफ में खड़े होकर के जमीन पर सजदा नहीं कर सकते हैं। नौजवानों, अल्लाह ने आपको जवानी दी है, नौजवानों अल्लाह ने आपको सेहत दी है, नौजवानों अल्लाह ने आपको ताकत दी है। इस जवानी को गनीमत जान लो, बुढ़ापा आने से पहले इस जवानी को गनीमत जान लो, बुढ़ापा आने से पहले इसकी कदर कर लो, इससे फायदा उठा लो, इससे रुखसत होने से पहले। बाज नौजवान तो ऐसे हैं जिनको ना अपने मकसद की फिक्र है, ना अपने मकसद जिंदगी की फिक्र है और ना दुनिया को तौहीद की दावत देने की फिक्र है। वो तो बस लहो लईब में पड़े हैं, गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐशो मस्ती में लगे हुए हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तू अगर मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। कम से कम अपने मकसद जिंदगी की फिक्र कर, कम से कम अपनी आखिरत को तो संवार लो, कम से कम अपने आप को अल्लाह के अजाब से बचाने के लिए नेकियों का तोशा जमा करो। और मिसाली नौजवान की एक सिफत यह भी है कि उसके पास आला अखलाक हो, मिसाली किरदार हो, दुनिया वालों के लिए वो बेहतरीन नमूना हो, लोग गवाही दें कि ये अहले हदीस का नौजवान। मेरे नौजवानों, हमारी जिंदगी सिर्फ मस्जिद की हद तक नहीं। लोग मस्जिद की इबादतों, मस्जिद की तिलावत, मस्जिद की हमारी दुआओं को देख करके कहीं धोखा ना खा जाए। कितने ऐसे नौजवान माशाअल्लाह मस्जिद की हद तक बड़े अच्छे, मस्जिद की हद तक बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनका अखलाक और किरदार, उनके मामलात, उनके लेन देन, उनकी तर्ज जिंदगी अच्छी नहीं है। अपने वालिदैन के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने खानदान और कबीले के साथ, अपने पास पड़ोस के लोगों के साथ उनका अखलाक अच्छा नहीं। लोग हमारे नौजवानों पर उंगली उठा करके, दरअसल नौजवानों ये तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठी है, तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने का मतलब यह है कि तुम्हारी तरफ से ये सच्ची जमात बदनाम हो रही। इस जमात से करीब होने वाला कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बदअखलाकियों को देख करके मुतरफिर हो जाए और अपना कदम पीछे हटा ले। इसलिए तकरीर से मुमकिन है न तहरीर से मुमकिन। वो काम जो इंसान का किरदार करे, वो काम जो इंसान का किरदार करे है। हमारी जिंदगी में अच्छे अखलाक की जरूरत है, इबादत के साथ, अल्लाह की बंदगी के साथ अच्छे इबादत की, अच्छे अखलाक की जरूरत है। खास तौर पर सोशल मीडिया के इस जमाने में जहां पर कदम कदम पर फितने, खास तौर पर हमारे नौजवानों के लिए शहवात का फितना, इश्क व मोहब्बत का फितना, लड़कियों का फितना बड़ी तेजी के साथ
फैलता जा रहा है। नाजायज ताल्लुकात, जिनाकारी, बदकारी, फहाशी, बेहयाई आज समाज और माशरे में सोशल मीडिया के रास्ते से, इंटरनेट के रास्ते से, मोबाइल फोन के जरिया बहुत तेजी के साथ ये बीमारी बढ़ती जा रही है। ऐसे वक्त में बड़ा मुबारकबाद है वो नौजवान जो अपनी जवानी को बेदाग रखे। बड़ा मुबारकबाद है वो नौजवान जो अपनी जवानी की हिफाजत कर ले, जो अपनी जवानी को दीवानी ना बने, जो अपनी जवानी को पाक साफ रखे, जो अपनी जवानी में अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, किसी फितने में मुब्तला ना हो। मेरे नौजवानों की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं देख रहा हूं कि चीटी के लिए मेरी तरफ बार बार तैयारी हो रही है, इसलिए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला, और मेरी भी ख्वाहिश है जो हमारे मेहमान आलिम दीन हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उनका यहाँ पर आना और उनके बयान से हम सब मुस्तफीद होना यकीनन हम सब के लिए ये बड़ी सआदत की बात है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब नारायणपुरी हफिज़हुल्लाह जो जामिया इस्लामिया फैज़ाम में मेरे दौर में वो भी हमारे साथी हैं, बड़ी सआदत की बात। और मैं आपके लिए बात कहना चाहूँगा कि लोग ख्वाहिश करते हैं कि हमें जामिया इस्लामिया मदीने में पढ़ने का मौका मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह शेख को सिर्फ पढ़ने का मौका नहीं मिला बल्कि जामिया इस्लामिया में मदीने में पढ़ते हुए वहाँ पढ़ाने का भी मौका मिला, वहाँ पर पढ़ाने का भी मौका मिला। और एक बड़ा अवार्ड, बड़ा कीमती इनाम और बहुत बड़ा तोहफा उन्होंने वहाँ पर हासिल किया है। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में, आपकी उम्र में, आपकी सेहत में, आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। यकीनन इस वक्त जो उभरते हुए बहुत सारे नौजवान आलिम दीन हैं जो वक्त के फितनों को कुचल रहे हैं, जमाते अहले हदीस के बड़े नुमाइंदा उलमा जो सच्ची दावत लेकर के उठे हैं, नौजवानों की सही रहनुमाई कर रहे हैं, सही अकीदा और मनहज की तरफ लोगों को दावत दे रहे हैं, उन नुमाइंदा चुनिंदा उलमाए दीन में से शेख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब नारायणपुरी हफिज़हुल्लाह हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।